प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और लेबर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने आज मीडिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को नहीं हरा सके। ये बहुत बड़ी बात है। सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट देश में एक अच्छा परचम लहराएगी। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है और तमाम मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली है। कल आपने लगातार तस्वीरें देखी हैं। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको कैमरे पे लगातार हम लाते रहते हैं और आपको सुनवाते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिग्गज नेता जो लगातार कार्य करते हैं, सुभाष बिहारी जी। सर, सबसे पहला तो सवाल मेरा ये है कि तमाम मंत्रिमंडलों ने शपथ कर ले ली है, जो लोग मंत्री बने हैं, क्या कुछ शुभकामनाएं रहेंगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीसरी बार शपथ ली है। इतने बड़े इंडिया गठबंधन ने पूरा मुकाबला किया, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है। ब्रिजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के सभी श्रोता और देश के सभी सम्मानित जनता को तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ब्रिजेश जी, देश में एक नई उमंग, नई जोश के साथ लोगों ने कल प्रधानमंत्री जी का शपथ समारोह को देखा और देश के अलग अलग कोने से लोग आए भी, और उसमें जिस उमंग के साथ, जिस जोश और जज्बे के साथ प्रधानमंत्री जी के शपथ समारोह में भाग लिया, उससे ऐसा लगता है कि देश में प्रधानमंत्री जी का लोकप्रियता कितना है और हमारे प्रधानमंत्री जी को देश की जनता कितना चाहती है। इस देश का विश्वास, आज जनमानस का विश्वास, जनादेश जो दिया है, वह विश्वास प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और उनके नाम पर लोगों का अटूट विश्वास है। जिन तमाम लोगों को मंत्रिमंडल दिया गया है या उन्होंने शपथ ली है, आपको क्या लगता है जमीनी नेता है, कितने सक्षम रहेंगे, कितना समाज में काम करेंगे ये मंत्री? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो निर्णय लिया है और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में एवं राज्य मंत्री के रूप में जिन भी चेहरे को उन्होंने चिन्हित किया है, निश्चित रूप से उन चेहरों से लोगों को काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी भरोसा है। और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी सरकार में अपने सहयोगी मंत्री के रूप में लोगों को कल शपथ ग्रहण दिलाया है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरे देश को उम्मीद है कि ये एक बेहतर कार्य करेंगे। लेकिन शपथ ग्रहण हो गया और अब सरकार चलाने की तैयारी हो गई। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि विपक्ष अब भी आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए 6 महीने तक सरकार नहीं चला पाएंगे, 6 महीने के बाद सरकार टूट जाएगी इनकी। देखिए, विपक्ष का काम है कि उनको मुद्दा विपक्ष के पास है नहीं, कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे। लोगों का काम है कहना, लोग कुछ तो कहेंगे। तो विपक्ष कह रही है, वो कहते रहे, उनको मुबारक हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी को एक लक्ष्य के साथ जो विकास की ओर, देश को एक पहचान दिलाने की ओर बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सफल कार्य करते हुए पूरे 5 साल पूरा करेंगे और अच्छा संदेश लोगों में देंगे कि पूरा परिवार एनडीए को लेकर के प्रधानमंत्री जी में चलने की जो क्षमता है, वो पूरा सफल कार्य इनका 5 साल रहेगा। जम्मू कश्मीर में कटरा बस जा रही थी, वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला किया, गोलीबारी की और
बस का संतुलन जो ड्राइवर है उसने खो दिया, बस खाई में जा गिरी। 10 लोगों की मौत बताई जा रही है, 33 लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग घायल हुए हैं या जिनकी मौत हुई है वो लोकल के नहीं हैं। प्रशासनिक अधिकारी अपना कार्रवाई कर रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या कुछ संभावना देने की कोशिश आप करेंगे, सरकार से क्या कुछ अपील करने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो ये घटना है ये पूरे देश के जनमानस का दिल को दहला देने वाली घटना है कि धार्मिक स्थान, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला लोग हो, अगर धार्मिक स्थान पर जाने वाले तीर्थों के साथ इस तरीके की घटना होती है तो ये बड़ी ही दुखदाई और बड़ी ही निंदनीय घटना है। जो मृतक परिवार है उस परिवार के सभी सदस्यों के प्रति और मृतक व्यक्ति के प्रति हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जनशक्ति मजदूर सभा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही जो परिवार के सदस्य घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के अपने घर परिवार के सदस्य के साथ जाएं, मिलें, ये हमारी प्रभु से प्रार्थना है। साथ ही हमारी सरकार निश्चित रूप से बहुत गंभीर रहती है ऐसी घटनाओं पे, उसकी जांच चल रही है। दोषी को सज़ा मिले, सख्त से सख्त सज़ा मिले। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जनशक्ति मजदूर सभा इसकी मांग करती है। ऐसे घटना पे अंकुश लगे और कठोर से कठोर कार्रवाई हो, यह मांग हम करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ऐसी घटनाओं पे अंकुश लगेगा और घटना में जो भी लोग लिप्त हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुभाष बिहारी जी जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश नेता हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तमाम जो मंत्रियों ने शपथ ली है, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बने हैं, पूरी उम्मीद है कि वो अपने अच्छे लेवल पर काम करेंगे, समाज में जाएंगे और कहीं ना कहीं संघ का जो नाम है वो कहीं ना कहीं रोशन करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है और वो भी कहीं ना कहीं देश में जो काम कर रहे हैं उस आधार पर और आगे अच्छे लेवल पर वो काम करेंगे। और इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष को भी कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार 6 महीने तक नहीं चलेगी, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कल कहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।